क्या आप भी मिट्टी खाने की आदत से मजबूर हैं? तो ये गवाही आपके लिए है। इन्हें बचपन से मिट्टी खाने की आदत थी और जब शादी हुई तब भी ये लत नहीं छूटी, जिसके कारण इन्हें घर वालों से अलग रहना पड़ा। आगे देखेंगे गवाही को। मैं 6 साल की थी जब से मैं मिट्टी खाने की आदत लत लगी थी मुझे। वो लत छूटती नहीं थी क्योंकि मैं अब खाते शुरू कर चुकी थी मैं खाने से। तो ऐसे करके मैं 20 साल की हो गई। उस चीज़ को मन करता था क्योंकि एक टाइम पे रोटी नहीं होनी चाहिए मेरे लिए और वो मिट्टी ज़रूर होनी चाहिए। तो मैं अपने घर पे भी वो मिट्टी था, चूल्हा था, तो उसको मैं तोड़-तोड़ के खाती थी। या रात में सब लोग सो जाते थे तब भी मैं तो रात में जब मैं तोड़ देते थे सारी मिट्टी, सो जाते थे। तो मुझे मिट्टी खाने की अगर कोई मना करता था तो मैं उसी से लड़ाई करती थी, अपने मम्मी से भी लड़ाई करती। तो मेरी मम्मी ना मुझे मारते थे कि ऐसा क्यों तो करती है, क्यों खाती है मिट्टी, ऐसे हालात लग जाएगी। मैं अपने आत्मिक परिवार को जय मसीह की करती हूँ, पूरी कलीसिया को जय मसीह की। मेरा नाम ज्योति और मैं सुंडरा की रहने वाली हूँ। मैं अपने जीवन की अद्भुत गवाही देने जा रही हूँ। कैसे मुझे परमेश्वर ने आज़ाद किया वो सब आपको मैं बताना चाहती हूँ। मैं 6 साल की थी जब से मैं मिट्टी खाने की आदत लत लगी थी मुझे। वो लत छूटती नहीं थी क्योंकि मैं अब खाते शुरू कर चुकी थी मैं खाने से। तो वो मैं धीरे-धीरे बहुत ज़्यादा आदत बढ़ गई। मैं खाती रहती थी वो मिट्टी। खाने की लत की वजह से मैं कभी-कभी ऐसी पकड़ी जाती थी तो मम्मी-पापा मुझे मारते भी थे कि मिट्टी मत खाया कर तू। तो वो मेरी लत छूटती नहीं थी। तो ऐसे ही मैं धीरे-धीरे बड़ी होती चली गई। वो मेरी आदत बढ़ती चली गई थी उस चीज़ से। उसकी वजह से मुझे पूरी फैमिली मारती भी थी और मेरी बहनें बता देती थी कि दी मम्मी मिट्टी खाती है दीदी। तो वो लोग ना मुझे बोलते थे कि मिट्टी क्यों खाती है तू? तो मैं बोलती थी मम्मी मेरी आदत नहीं जाती है, मैं बहुत कोशिश करती हूँ छोड़ने के लिए। तो उन्होंने काफ़ी बारी मुझे दवाई भी दिलवाई कि मिट्टी खाने की आदत छूट जाएगी, बड़ी हो गई थी फिर भी मैं। तो नहीं, वो चीज़ मेरे से बिल्कुल ही नहीं छूट रही थी। तो ऐसे करके मैं 20 साल की हो गई। उस चीज़ को मन करता था क्योंकि एक टाइम पे रोटी नहीं होनी चाहिए मेरे लिए और वो मिट्टी ज़रूर होनी चाहिए। तो मैं अपने घर पे भी वो मिट्टी था, चूल्हा था, तो उसको मैं तोड़-तोड़ के खाती थी। या रात में सब लोग सो जाते थे तब भी मैं तो रात में जब मैं तोड़ देते थे सारी मिट्टी, सो जाते थे। तब मैं रात में उठ-उठ के वो छुपा-छुपा के चूल्हा तोड़ के रख देती थी। उनको लगता था कि चलो कुत्ते ने या बिल्ली ने उसे तोड़ दिया, ऐसा कुछ उनको लगता था। तो रात में ऐसे कुत्ते बिल्ली आते ना तो उनको फोड़ जाते थे पूरे, ऐसे लड़ाई करते करते। तो वो तोड़ देते तो उन्हें लगता था चलो कुत्ते बिल्ली ने तोड़ दिया होगा, मगर वो चीज़ में ना छुपा के पन्नी में करके रख लेती थी अपने पास, अपने कपड़ों में छुपा के। तो उस चीज़ से लिए ना मैं बहुत ज़्यादा लत लगी थी उसे खाने के लिए। तो मैं काफ़ी बारी ऐसा लगता था कि नहीं खाऊँ, ये अच्छी चीज़ नहीं है, मगर वो चीज़ मेरी छूटती नहीं थी। मैं ऐसा सोचती थी मगर होता नहीं था, मेरे से कुछ भी नहीं होता था। मुझे ऐसा लगता था कि मुझे खाना मिले या ना मिले मगर मेरे लिए मिट्टी ज़रूर होनी चाहिए। क्योंकि एक सही कि रोटी मिलती या नहीं मिलती या कुछ मिलता, पानी भी पीती या नहीं पीती, मगर मुझे मिट्टी ज़रूर होनी चाहिए थी खाने के लिए। क्योंकि उस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा लगाव हो गया था मुझे, जैसे एक चीज़ों से हो जाता है, मगर वो मिट्टी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हो गई थी। मैं जैसे अपने घर भी जाती या कहीं पे रास्ते में भी जाती ना, तो अगर मिट्टी मुझे दिख जाती, अगर चूल्हे वगैरह फूटेगी या वहाँ से भी उठा के मैं मिट्टी खा लेती थी। क्योंकि उस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा खाने का बहुत इच्छा होती थी मुझे। और जब मैं काम भी करने जाती थी, खाना वगैरह कोठियों में बनाने जाती, तो वो लोग मुझे देखते तो मैं खाना वगैरह बना लेती। अगर गमला उनका टूट जाता था, वो गमले की भी मिट्टी मैं निकाल के खा लेती, गमला तोड़ के खा लेती थी। मेरी जैसे जैसे उम्र बढ़ रही थी वो मिट्टी खाने की आदत भी मेरी बढ़ती चली जा रही थी। क्योंकि उस चीज़ से खाने की आदत चाहे कुछ भी होता, मगर मुझे खाने, अगर मैं शादी वगैरह में भी जाती थी ना, वहाँ पे मैं पॉलीथीन में मिट्टी करके और छुपा के लेके चली जाती थी अपने कपड़ों में। तो मुझे मिट्टी खाने की अगर कोई मना करता था तो मैं उसी से लड़ाई करती थी, अपने मम्मी से भी लड़ाई करती। तो मेरी मम्मी ना मुझे मारते थे कि ऐसा क्यों तो करती है, क्यों खाती है मिट्टी, ऐसे हालात लग जाएगी, या किसी के घर तू शादी करके जाएगी वो लोग मुझे ताने देंगे कि तू मिट्टी खाती है, ये है वो है। तो उसके बाद में वो चीज़ खाती चली गई थी। खाने के बाद उसने ना ऐसी धीरे-धीरे मैं लत छूटती नहीं थी मेरी, तो मम्मी ने बोला कि तू शादी के बाद हो जाएगी, तेरी शादी हो जाएगी तो हो सकता है तो वो मिट्टी खानी छोड़ दे। तो उस चीज़ के लिए उन्होंने मेरी शादी की बात कर दी और मेरी शादी हो चुकी थी। तो मुझे मिट्टी शादी के बाद भी मिट्टी खाने की लत नहीं जा रही थी मेरी। मुझे ना बेचैनी बहुत ज़्यादा होती थी क्योंकि उस चीज़ से मैं पूरी शादी के बाद अगर रोज़ मुझे वहाँ पे भी चूल्हा था तो मैं तोड़-तोड़ के ना छुप-छुप के खा लेती थी। और वो लोग ना, फिर मेरी जेठानी थी तो वो मेरे साथ ही रहते थे ना साथ में, तो वो लोग कहते थे कि ये चूल्हा कैसे टूट गया। मैं कहती गर्म पानी डालने से टूट गया, गर्म था चूल्हा इसलिए। तो वो फेंकने का झूठा बोल देती, उनसे झूठ भी बोल देती थी मैं। तो वो कहते थे अच्छा चल कोई बात नहीं।
तो वो ना फिर अपने आप दोबारा फिर वो चूल्हा लगाते थे, मिट्टी लगाते थे उसमें, फिर वो मैं तोड़ने की बहुत कोशिश करती थी, मगर वो एक दिन मैं पकड़ी गई तो उन्होंने मेरे को समझाया कि मिट्टी नहीं खाते हैं। तो मेरी आदत ना फिर मेरे अगल मतलब मेरे ससुर ऐसे बोल चुके तो मैं अगल हो गई थी, अपने फैमिली से दूर रहने लग गई। तो मैं अपने आप ही फिर क्या हुआ मेरे साथ, तो मैं एक दिन मिट्टी मंगा के ना घर में कमरे में खा रही थी, तो खाने की लत नहीं खा रही थी, मतलब बैठी हुई थी वहाँ पे मैं चुपचाप। मेरे हस्बैंड सो गए, खाना वगैरह खा के सो गए थे वो मैंने छुपा के, मुझे लगा वो सो रहे हैं, मगर मैंने छुपा के वो खानी शुरू कर दी थी, बहुत ज़्यादा खा रही थी। तो उनको आवाज़ चली गई कि कुछ खा रही है वो, तो मैंने उन्होंने उठे मेरे से पूछने लगे कि तू आकर क्या खा रही है। मैं कह रही मैं कुछ नहीं खा रही हूँ, मैं चावल खा रही हूँ। तो उन्होंने बोला क्यों, तो उन्होंने देख ली मेरे हाथ में मिट्टी है, तो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मारा था, मगर वो मैं मिट्टी की आदत थी, उन लोग पड़ोसियों ने आके मुझे बचा लिया था। मगर फिर उन्होंने बोला कि आज बाद से मुझे तुझे पैसे देने या खर्चा देना बंद कर दूंगा, मैं तुझे पैसे नहीं दूंगा खाने पीने के लिए भी। तो कहते मैं खुद तेरे लिए ला के रखा करूँगा, ना तो मैं तुझे 1 रुपये नहीं दूंगा। तो मैं मेरे फैमिली साथ में सामने रहती थी, घर के आगे रहती थी, थोड़ी दूर रहती थी। तो मैं अपने घर जाती तो मम्मी से अपने मैं पैसे ले लेती थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड देते नहीं थे मुझे, तो अपनी मम्मी से लेके मैं ले आती थी उनसे। तो मैं छुप के मिट्टी फिर ले आती थी, और उन्होंने वो सारी मिट्टी फेंक दी थी, फिर भी वो आदत मेरी नहीं जा रही थी, उन्होंने बहुत मना किया था। फिर वो धीरे धीरे मेरी आदत बढ़ती चली गई। तो मुझे ना किसी बहन ने सुख समाचार दिया वो प्रभु यीशु मसीह का, तो उन्होंने बोला कि चर्च जाएगी, चंगेरा चर्च जाएगी तो तेरी आदत वो चीज़ छूट जाएगी, कोई भी तेरी प्रॉब्लम है कोई छूट जाएगी। तो मुझे ना दुष्ट आत्मा के भी अटैक वगैरह होते थे, अपने आप ही होने लग जाते थे। दुष्ट आत्मा का ये होता था कि मतलब मैं अपने घर पे जब जाती थी या कहीं भी जाओ तो बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता था मेरे घर में या फैमिली में, बहुत ज़्यादा खास करके मेरी सास और मेरे में बहुत लड़ाई होती थी, बहुत ज़्यादा। क्योंकि फिर देवर भी मेरे को भी उल्टा सीधा बोलने लग गए और मेरे सास ससुर भी बोलने लग गए। फिर मैं ना अपने आप ही आदत चली गई, मैं बहुत ज़्यादा निराश हो चुकी थी। तो एक बहन ने मुझे सुख समाचार दिया, पड़ोस में रहते थे, कि तुम चर्च में जाओगे तो वो तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सही हो जाएगी, एक बारी जाके देखो। तो मेरा चंगेरा चर्च में, तो मैं पहली बार ना वहाँ पे चंगेरा चर्च में, वैसे मेरा मन कभी नहीं आता था, क्योंकि लोग कहते थे कि तेरा धर्म चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जब मैं वहाँ पे पहली बार गई तो सारी गवाहियाँ चल रही थी, तो गवाहियाँ चल रही थी तो एक बहन भी बोल रहे थे कि या किसी को बच्चे वगैरह नहीं होते या कोई भी प्रॉब्लम थी। क्योंकि एक तो प्रॉब्लम मैंने ये देखी थी कि एक बहन को एक बच्चा 28 साल के बाद हुआ था, तो मुझे लग रहा था कि ये लोग इतने, वैसे तो कह रहे हैं मैंने सब इलाज दिखाई, उन्होंने रिपोर्ट वगैरह सब दिखा रहे थे। तो मैंने उनको देखा कि मैं उनसे पूछ रही थी जो मेरे साथ में थे, मैं कहती यहाँ पे इतने बड़े बड़े काम होते हैं, तो उन्होंने बोला हाँ। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, फिर मैं 1-2 बारी तो मैं वहाँ पे जाना शुरू किया। फिर उस दिन तो मैंने देखा था जाके, जब पास्टर मम्मा जी आए थे ना, तो उस टाइम ना प्रार्थना कर रहे थे वो, तो मैं अपने आप ही, मुझे लगा कि समझ नहीं आ रहा था मैं क्या उनसे बोलूँ या क्या करूँ या नहीं। वहाँ से मैं जब भागने लगी तो उन्होंने पकड़ के मुझे और कहा कि कहाँ जाएगी, तो मैंने बोला नहीं मुझे बाहर जाना है, मुझे यहाँ नहीं रुकना है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे उल्टी आ रही हैं। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं तू यहीं पे रुक। तो मैं रुक तो गई, मगर उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती रोका। फिर अपने आप ही में ना, जब पास्टर मम्मा जी ने प्रार्थना करनी शुरू कर दी, तो मैं ना उस टाइम प्रार्थना कर रहे थे, उसी टाइम पे मतलब खेलने लग गई। पता नहीं मुझे क्या हो रहा था, मुझे खुद ही नहीं समझ आ रहा था मुझे क्या चीज़ हो रही है। मगर फिर उस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा परेशान होती, क्योंकि वो चीज़ ना मेरे अंदर से निकल रही थी, ऐसे पूरी की पूरी। मैं ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ अंदर से निकल रहा है, मुझे छोड़ के जा रही है। तो उस टाइम ऐसा लगा कि अपने आप ही जाना शुरू कर चुकी। तो मैंने उस चीज़ को रिसीव किया, और वो सारी आदत जो मेरी थी चर्च जाने के बाद बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है। अब मेरे को कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, ना ही मैं मिट्टी खाती हूँ, ना ही मैं कोई लड़ाई झगड़ा मेरे घर में होता है। मैं शांति से रहती हूँ परमेश्वर की दुआ से। इस गवाही के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ, और कंचन मित्तल मम्मा का भी दिल से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उनकी प्रार्थना के द्वारा मैं पूरी रीति से चंगी हो चुकी हूँ। उसके लिए धन्यवाद करती हूँ मैं। सभी भाई बहनों को जय मसीह की।